अब हम आपको चीन से आ रही एक चिंताजनक खबर के बारे में बताएंगे। चीन ने अपना अब तक का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली युद्धपोत पाकिस्तान को दे दिया है, जिसे पाकिस्तान हिंद महासागर में तैनात करने वाला है। यह जहाज कहने को तो पाकिस्तान की नौसेना में रहेगा, लेकिन इसका रिमोट कंट्रोल चीन के पास होगा। इतना ही नहीं, चीन की नौसेना अब दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली नौसेना बन चुकी है और उसने अमेरिकी नौसेना को भी पीछे छोड़ दिया है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ा असंतुलन पैदा हो सकता है। इसलिए आज हम आपको इस खतरे से सावधान करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस खबर को अच्छी तरह से समझिए। चीन ने पाकिस्तान की नौसेना को अब तक का अपना सबसे बड़ा और अपना सबसे आधुनिक वॉरशिप दिया है। नेवी की भाषा में कहें तो ये टाइप 054A सीरीज का फ्रिगेट्स है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में समुद्री लड़ाकू जहाज कहते हैं। और नोट करने वाली बात यह कि चीन ने पहली बार किसी देश को इस सीरीज का सबसे एडवांस्ड वॉरशिप दिया है। इससे पहले किसी भी देश को नहीं दिया। इसलिए यहां यह समझना जरूरी है कि चीन और पाकिस्तान आखिर चाहते क्या हैं। इसे समझने के लिए आप ये नक्शा देखिए। पाकिस्तान इस वॉरशिप को अरब सागर में तैनात करने वाला है, जिससे उसे दो फायदे होंगे। देखिए कहां तैनात होगा यह वॉरशिप। गुजरात के पास, मुंबई के पास। पहला फायदा यह होगा कि भारत के पश्चिमी समुद्री तटों की निगरानी अब पाकिस्तान इस वॉरशिप के जरिए कर सकेगा। और दूसरा खाड़ी देशों से भारत को जो तेल और दूसरे कच्चे माल की सप्लाई होती है, उसे युद्ध जैसी स्थिति में सीधे तौर पर अब पाकिस्तान या चीन प्रभावित कर सकेंगे, उसे रोक सकेंगे, ब्लॉक भी कर सकेंगे। एक और बात, कहने के लिए तो यह वॉरशिप पाकिस्तानी नौसेना में अपनी सेवाएं देगा, लेकिन इसकी जो असली निष्ठा है वो तब भी चीन के साथ ही रहेगी। इसका रिमोट कंट्रोल भी चीन के पास ही रहेगा। वो इसलिए क्योंकि इस वॉरशिप का प्रमुख काम है निगरानी करना, और अरब सागर में इसकी तैनाती से हिंद महासागर के एक बहुत बड़े इलाके पर पाकिस्तान और चीन के लिए नजर रखना अब बेहद आसान हो जाएगा। भारत के खिलाफ जिस टू फ्रंट वॉर की थ्योरी अक्सर आप सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, असल में यह वॉरशिप उसी का एक हिस्सा है। टू फ्रंट वॉर का मतलब है जब भारत को एक ही समय पर पाकिस्तान और चीन दोनों से युद्ध लड़ना पड़ जाए। सोचिए वो क्या स्थिति होगी जब एक तरफ से पाकिस्तान हमला कर दे और दूसरी तरफ से चीन हमला कर दे और भारत को दोनों से लड़ना पड़े। और अगर ऐसी परिस्थितियां कभी बनी तो इस तरह के वॉरशिप सबसे ज्यादा खतरनाक साबित होंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक यूनिट के तौर पर युद्ध के मैदान में आकर खड़े हो जाएंगे। यानी ये वॉरशिप असल में इसकी दोहरी जिम्मेदारियां होंगी, एक पाकिस्तान के लिए, एक चीन के लिए, और ये चीन को बहुत सूट करता है। वर्ष 2017 में हुए रक्षा सौदे के तहत चीन ऐसे कुल 4 वॉरशिप्स पाकिस्तान को देने वाला है। उनमें से एक उसे सौंपा जा चुका है और बाकी के 3 युद्धपोत भी उसे बहुत जल्द दे दिए जाएंगे। यानी ये 4 वॉरशिप्स पाकिस्तान को चीन से मिलेंगे। रिपोर्ट्स में कुछ जानकारी यह भी मिली है कि पाकिस्तान कराची बंदरगाह पर भी ऐसे वॉरशिप तैनात कर सकता है, और यह भी भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। कराची बंदरगाह से गुजरात का समुद्री तट सिर्फ 300 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 300 किलोमीटर, जबकि यह वॉरशिप जिन मिसाइल से लैस है वो 7000 किलोमीटर की रेंज तक फायर कर सकती हैं। सोचिए, कराची बंदरगाह से दिल्ली की दूरी भी लगभग 1000 किलोमीटर ही है, और ये मिसाइल्स 7000 किलोमीटर की रेंज तक फायर करेंगी। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये वॉरशिप सतह से सतह, सतह से हवा और पानी के नीचे भी हमला करने में सक्षम है, और इससे एक बार में एक साथ 32 मिसाइल्स दागी जा सकती हैं। इसके अलावा यह युद्धपोत आधुनिक सर्विलांस सिस्टम से लैस है, आसानी से किसी भी रेडार सिस्टम को चकमा दे सकता है, और इसमें 1 मिनट में कई राउंड्स फायर करने वाली एडवांस्ड तोपें भी लगी हुई हैं। चीन ने वैसे तो इस युद्धपोत की कीमत किसी को बताई नहीं है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा लिखा गया है कि इस तरह के एक वॉरशिप की कीमत 350 मिलियन US डॉलर्स यानी लगभग 2600 करोड़ रुपए तक हो सकती है। समझने वाली बात यह है कि इतना पैसा पाकिस्तान के पास तो है नहीं, और पाकिस्तान इतना पैसा खर्च करके अभी कुछ भी खरीदने की स्थिति में नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस वॉरशिप को या तो चीन ने पाकिस्तान को मुफ्त में दिया होगा, यानी ये गिफ्ट के तौर पर दिया होगा, या फिर किश्तों पर दिया होगा, या फिर चीन ने एक लोन के तौर पर दिया होगा, और चीन ने कहा होगा कि इसकी जो कीमत है वो बाद में चीन पाकिस्तान से वसूल लेगा।
पाकिस्तान को यह बाद में समझ में आएगा कि उसे कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इस वॉरशिप से जुड़ी एक और बात है जिस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया, और वो है इसका नाम। पाकिस्तान ने इसे PNS तुगरिल नाम दिया है। तुगरिल मध्यकालीन सल्जुक सल्तनत का शासक हुआ करता था, जिसने 11वीं सदी में ईरान पर कब्जा कर लिया था। कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें जिस गजवाए हिंद के लिए खुरासान के इलाके पर अपनी विजय को जरूरी बताती हैं, उसी इलाके पर भी तुगरिल ने जीत हासिल की थी। माना जाता है कि खुरासान का इलाका ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों तक फैला है, जहां से इस्लामिक ताकतें भारत की तरफ बढ़ेंगी और फिर इस देश को भी इस्लामिक राष्ट्र घोषित करने का सपना वो देखते हैं। यानी इस वॉरशिप के नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ है। नाम बहुत महत्वपूर्ण है और कुछ देशों को ये नाम पसंद भी नहीं आएगा। इससे आप पाकिस्तान की नीयत और उसके इरादों को समझ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि चीन इस समय उसका पूरा साथ दे रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वॉरशिप्स इस समय चीन के पास हैं। चीन के पास इस समय 168 वॉरशिप्स हैं और वो दुनिया में नंबर 1 पर है, जबकि भारत के पास कुल 46 वॉरशिप्स हैं और पाकिस्तान के पास केवल 10 हैं। यानी भारतीय नौसेना की तुलना में पाकिस्तान की नौसेना काफी कमजोर है। लेकिन अगर पाकिस्तान को चीन का साथ मिल गया तो भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि वो भारत के बहुत करीब है, और ये हम आंकड़ों के आधार पर आज आपको बता रहे हैं। यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना अब अमेरिका के पास नहीं बल्कि चीन के पास है। चीन की नौसेना के पास इस समय पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समुद्री जहाज और सबमरीन्स हैं। इनकी संख्या 355 है। इनमें 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 168 युद्धपोत हैं, 79 सबमरीन्स हैं और पेट्रोलिंग के लिए अलग से 123 समुद्री जहाज हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर अमेरिका है, जिसके पास अब केवल 205 समुद्री जहाज और सबमरीन्स हैं। हालांकि चीन की तुलना में अमेरिका की नेवी के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। भारतीय नौसेना अमेरिका और चीन की नेवी से थोड़ा पीछे जरूर है, लेकिन कई मायनों में हमारी ताकत पहले से बढ़ी है। इस समय भारत के पास 203 समुद्री जहाज और सबमरीन्स हैं। इनमें 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 17 सबमरीन्स हैं और 139 पेट्रोलिंग जहाज हैं। पाकिस्तान की नौसेना इस रेस में काफी पीछे है। उसके पास केवल 68 समुद्री जहाज और सबमरीन्स हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर उसके पास एक भी नहीं है। लेकिन अगर युद्ध की स्थिति हुई तो चीन उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगा। हालांकि पाकिस्तान के पास चीन जैसा देश है जो भारत के खिलाफ युद्ध की किसी भी स्थिति में उसका साथ देने से पीछे नहीं हटेगा। अब अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो अब आपको इस तरह करना चाहिए कि चीन की पूरी सेना और पाकिस्तान की पूरी सेना मिलाकर उनके पास जो रिसोर्सेज हैं उसका हिसाब किताब लगाना होगा। हमारे देश में अक्सर यही कहा जाता है कि 2 फ्रंट वॉर हुआ तो भारत को पश्चिम में पाकिस्तान से युद्ध लड़ना होगा और पूर्व में चीन से। लेकिन आज का सच यह है कि जिस तरह से चीन ने अपनी नौसेना को मजबूत कर लिया है, जिस तरह से वो पाकिस्तानी नेवी की मदद कर रहा है, उससे LC और LAC का ज्यादा बड़ा रोल नहीं रह जाएगा। हो सकता है भारत और भारत के जो सुरक्षा एक्सपर्ट हैं वो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करते ही रह जाएं और उन्हें ये लगे कि भारत को लद्दाख की तरफ से खतरा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से खतरा है, या पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगी हुई है वहां से खतरा है, और चीन इन सब की बजाय पीछे से बैकडोर से एंट्री करे और समुद्र के रास्ते भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दे। इसलिए हमें वहां पर भी बहुत मजबूत रहना है। आज शायद इन बातों पर विश्वास करना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन सच यही है कि चीन एक तरफ तो सीमा विवाद को विस्तार दे रहा है और दूसरी तरफ समुद्र के रास्ते चुपचाप युद्ध की जमीन भी तैयार कर रहा है, अच्छी खासी तैयारी कर रहा है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.